नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों। सबसे पहले तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं। इसमें आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तमाम और भी बड़ी खबरें आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। सबसे पहले एक लेटर देख सकते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर मध्य प्रदेश से 13/1/2025 यानी कि कल के दिन लेटर जारी किया गया है। आपको पहले जानकारी दे दें कि जो छुट्टियां जारी की जाती हैं सरकार की तरफ से, तो अलग अलग राज्यों में पहले छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया जाता है, लेकिन स्थानीय अवकाश को देने के लिए कलेक्टर के पास भी कुछ अथॉरिटी होती है। तो उसी अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर छुट्टियों को लेकर यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आशीष सिंह, कलेक्टर जिला इंदौर, वर्ष 2025 के लिए इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा करता हूँ। यानी कि इंदौर जिले के लिए यहाँ पर कुछ छुट्टियों की घोषणा की गई है। ये छुट्टियां आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में, यानी कि इसके अलावा जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं सब जगहों पर लागू रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली छुट्टी दिखाई गई है मकर संक्रांति, यानी कि आज की छुट्टी 14/1/2025 को मंगलवार को छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दूसरी छुट्टी यहाँ पर 19 मार्च 2025 को बुधवार की छुट्टी होगी, रंग पंचमी की। इसके अलावा तीसरी छुट्टी यहाँ पर बताई गई है अहिल्या उत्सव मनाया जाएगा 22/8/2025 यानी कि 22 अगस्त को शुक्रवार के दिन पूरी छुट्टी होगी। इसके अलावा इंदौर जिले में दशहरे का जो दूसरा दिन होता है उसको लेकर भी 3/10/2025 को यहाँ पर छुट्टी की घोषणा की गई। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 छुट्टियां जो है वो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित की गई है। इसी के क्रम में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की तरफ से भी 13 जनवरी को ही लेटर जारी किया गया है। इसमें भी छुट्टियों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2025 के लिए भोपाल स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों संस्थाओं के लिए निम्नलिखित जो है दिन दिया गया है, नीचे तारीख दी गई है, उसमें स्थानीय अवकाश यानी कि लोकल हॉलीडेज को घोषित किया जाता है, यानी कि स्थानीय त्योहारों के हिसाब से छुट्टियां दी गई हैं। उसी के क्रम में यहाँ पर भी वही छुट्टियां दी गई हैं। मकर संक्रांति यानी कि आज के दिन 14 जनवरी को छुट्टी होगी, 19 मार्च को छुट्टी होगी, 27 अगस्त को यहाँ पर छुट्टी दी गई। इसके अलावा 3 दिसंबर को छुट्टी दी गई है भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में। इस तरीके से यहाँ पर छुट्टियों की घोषणा मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम के साथ जो है ये आदेश जारी किया गया है। आंगनबाड़ी बहनों को लेकर आ रही एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि 28 विभागों का काम और मानदेय उम्मीद से भी कम। ये आवाज है हमारी आंगनबाड़ी बहनों की। इस आवाज को उठाने का काम किया है हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर ने। तो इसके लिए हम तहे दिल से हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तमाम जिलों में हमने देखा है, कई जिलों में हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को प्रमुखता के साथ उठाने का काम हिंदुस्तान पेपर के द्वारा किया गया है। पूरा का पूरा पेज जो है वो आंगनबाड़ी बहनों की आवाज से, आंगनबाड़ी बहनों के दर्द से भर दिया गया है। तो हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर ने तो अपना काम कर दिया, और हम भी अब अपना काम कर रहे हैं आपकी आवाज को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। और आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और इस वीडियो को पूरा देखने के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग भी जरूर शेयर करिए, ताकि आपकी जो ये आवाज है, आपका जो ये दर्द है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, और आपके लिए कुछ बेहतर कदम उठाए जा सकें। तो आइए सबसे पहले इसकी चीजों को, कुछ बातों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद और भी जिलों की खबरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कामकाज भी चुनौती भरा है। अपर्याप्त मानदेय, खराब कामकाजी परिस्थितियां और काम का दबाव उनकी कार्य क्षमता तक प्रभावित करता है। 24 घंटे काम है और कम मानदेय उनकी सबसे बड़ी समस्या है। समस्याओं के समाधान के लिए कई बार आंगनबाड़ी बहनें आवाज भी उठा चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। हिंदुस्तान के साथ चर्चा में आंगनबाड़ी कर्मियों ने इन समस्याओं को बेबाकी से रखा है। कहा है कि काम के दबाव के बीच परिवार को भी समय देना होता है। ऐसे में उनकी समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाने की जरूरत है। यहाँ पर तमाम और भी बातें लिखी गई, जैसे कि पोषाहार, टीकाकरण के लिए भी काम करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। इसके अलावा तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बातें भी यहाँ पर लिखी गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द हिंदुस्तान के साथ साझा किया है, और हम भी हिंदुस्तान दैनिक न्यूज़पेपर की सराहना करते हैं इस सराहनीय कार्य के लिए। यहाँ पर तमाम और भी हेडलाइन है, जैसे कि साल भर काम है, मिल रहा है बस 10 माह का मानदेय। यानी कि साल भर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य करती हैं, मात्र उनको 10 माह का मानदेय दिया जा रहा है। इसके बाद लिखा गया है कि कर्मियों को जो है राजनीतिक दलों से भी शिकायतें हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तमाम राजनीतिक दलों से भी शिकायतें हैं। इसके अलावा लिखा गया है पोस्टर ट्रैकर ऐप से भी कई दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर यहाँ पर कार्य भी किया जा रहा है। डीपीओ के द्वारा विनय कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा ये जानकारी भी दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं उसको प्रमुखता के साथ लिखा गया है।
आइए कुछ और भी जगहों पर प्रकाशित खबरें आपको दिखाते हैं। इसी प्रकार से गोंडा में भी खबर प्रकाशित की गई है कि यहाँ पर लिखा गया है कि महंगाई के मुताबिक मिले मानदेय और पैक के लिए भी दिया जाए आंगनबाड़ी बहनों को पैसा। इसके आगे यह भी लिखा गया है कि अतिरिक्त कामों के बोझ से मुक्त किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा लिखा गया है कि छलका आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का दर्द, काम ज्यादा और वेतन आधा है। इसके अलावा लिखा गया है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा और समान वेतन की मांग उठाई जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास। तो इस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो तमाम मांगे अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से रखने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बात और लिखी गई है कि जिले में 3000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ताएं हैं, जिसका कार्य जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं संभाल रही हैं। नौनिहालों को देखभाल कर रही हैं। कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के द्वारा तमाम कार्य की जा रहे हैं, लेकिन इन कार्यों के हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा हमारी तमाम आंगनबाड़ी बहनों की जो बातें हैं, उनके जो दिल की आवाज़ है, उसको प्रकाशित करने का काम यहाँ पर किया गया है। आप सभी के दिल की आवाज़ भी वही है कि आप लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, आपके हिसाब से जो काम आपको दिया जाता है उसके काम के बराबर आपका पैसा मिले। इसके अलावा आपको भी छुट्टियां मिले, आपको भी समाज में सम्मान मिले, आपके लिए भी तमाम और भी सुविधाएं दी जाए। इस प्रकार की मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो यहाँ पर आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से अयोध्या में देख सकते हैं खबर प्रकाशित की है कि काम के हिसाब से कम मिलता है मानदेय। यानी कि अयोध्या की आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि काम जितना हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता है। इसके आगे यह भी लिखा गया है कि ऑनलाइन होने से खुद करना होता है रिचार्ज। यानी कि ऑनलाइन काम हो जाने से जो है वो रिचार्ज खुद ही करना पड़ रहा है। रिचार्ज का पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा पा रहा है। दिव्यांग के लिए एक मसीहा से कम नहीं है। यानी कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो किसी मसीहा से कम नहीं है, क्योंकि कुपोषित बच्चे हों चाहे दिव्यांग लोग हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं। तो यहाँ पर तमाम और भी बातें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में लिखी गई है। सभी जगहों पर जो मुख्य बात यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते। जैसे कि बहराइच में देख सकते हैं कि काम के हिसाब से मानदेय पाने की अधूरी है आस। यानी कि काम के हिसाब से उनको मानदेय दिया जाए, इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इनकी आस अभी भी अधूरी है। इस आवाज़ को, इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको सम्मानित भी किया जाए। 24 साल का कार्यकाल, सिर्फ 6000 रुपये का मानदेय है। यानी कि लगभग 24 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कोई काम कर रही है तो उनको जो है वो 6000 ही मानदेय मिल पा रहा है। इसके अलावा लिखा गया है कि हार्ड कुक्ड और सूखा राशन में पिस रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, ये भी एक समस्या है। इन तमाम समस्याओं को जो है वो हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में जो है वो काम लिखा गया है। हर काम पर हम ही थोप दिया जाता है। यानी कि जो भी काम आता है, जो भी नया काम आता है उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही सौंप दिया जाता है, ऐसा कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। इसी प्रकार से सीतापुर जिले से खबर देख सकते हैं कि मनरेगा मजदूरों के बराबर भी नहीं मिलता मानदेय। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको मनरेगा के बराबर भी मानदेय नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के साथ दूसरे विभागों का काम भी करना पड़ता है। पोलियो का अभियान हो, चाहे राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान हो, चाहे ग्राम स्वास्थ्य पोषण मिशन हो, टीकाकरण अभियान हो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य हो, इसके अलावा जो भी कार्य आते हैं उन सभी कार्यों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सरकार सुनने को तैयार नहीं है, न ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को सरकार बढ़ाने को तैयार है। यहाँ पर तमाम और भी बातें लिखी गई है कि सुनसान इलाकों में भी सुरक्षा की समस्या है। यानी कि कई जगहों पर ऐसे भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर सुनसान इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं, वहाँ पर कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्थाओं के बीच चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी तमाम व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मजबूरी में इन तमाम कार्यों को कर रही हैं। तो इस तरीके की तमाम जानकारियां यहाँ पर लिखी गई। इसी प्रकार से बाराबंकी में देख सकते हैं खबर प्रकाशित की गई कि भवनों का मिले किराया, बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी हैं उनको लेकर मांग की जा रही है कि भवनों का किराया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए। इसके अलावा बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दरी पर नीचे बैठा दिया जाता है। तमाम समस्याओं का सामना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और बच्चों को करना पड़ता है। तो यहाँ पर भवनों का किराया देने की मांग की जा रही है, क्योंकि तमाम जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भवनों का किराया तक भी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर तमाम और भी चीज़ें लिखी गई, जैसे कि कम आता है पुष्टाहार और शिकायत होने पर जेब से देना पड़ता है। यानी कि पहले तो जो ऊपर से पोषाहार आता है वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास कम आता है, और जब इसकी शिकायत होती है तो जेब से पैसे देने पड़ते हैं।
इसके बाद लिखा गया है जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र, नया भवन भी नहीं बन पा रहा है, राज कर्मचारी का दर्जा दे, ग्रेच्युटी पर सोचे सरकार, ऐसा कहना है मनीषा जी का। मानदेय इतना कि एक वक्त का खाना भी न खा सके, ऐसा कहना है लक्ष्मी वर्मा जी का। इसके अलावा तमाम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को अलग अलग तरीके से उठाने का काम किया है, लेकिन सभी आंगनबाड़ी बहनों का दर्द एक ही है कि आंगनबाड़ी बहनों को जितना कार्य दिया गया है, जिस हिसाब से उनसे कार्य कराया जाता है, उस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय और पैसा नहीं दिया जाता है। इनके कार्य के हिसाब से जब से ये योजना शुरू हुई, इस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाना चाहिए। जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात की राज्य सरकार को यह हिदायत भी दी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आगामी 20 फरवरी को देश भर की आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनके जो संगठन है, वो एक होकर आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन में कितनी आंगनबाड़ी बहनें एकत्रित हो पाती हैं, कहां तक हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठ पाती है और कहां तक सरकार आंगनबाड़ी बहनों की बातों को सुनती है। फिलहाल हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से कि उन्होंने हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को प्रमुखता के साथ छापने का प्रयास किया है। हम भी उनकी जो छपी हुई बातें हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों भी आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सरकार तक पहुंचे, आप लोगों के लिए सरकार कोई कदम उठाए, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता के साथ आपको दिखाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।